नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र राठौड़ एक बार फिर आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं, पादप कोशिका। आज हम पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। हमने जंतु कोशिका के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पादप कोशिका की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर कि अंतर क्या होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का जो मुख्य अंग है ये लगभग समान होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंग ऐसे हैं जो पादप कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते, और जंतु कोशिका में होते हैं कुछ अंग जो पादप कोशिका में नहीं होते। उनमें अंतर देखेंगे और पादप कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो कोशिका होती है वो जैसे शरीर की क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है, वैसे ही पादपों में भी क्या होता है, जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। पादपों में कोशिका के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। यानी जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादपों में कोशिका झिल्ली के चारों ओर भी एक और संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। यह मुख्यतया सेलुलोज की बनी हुई होती है और कोशिका भित्ति पादपों की जो दृढ़ता है उसको बनाए हुए रखती है, उसकी जो बाहरी आघात है उससे सुरक्षा करती है। पादपों के चारों ओर सबसे जो बाहर का आवरण होता है, चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो होती है कोशिका भित्ति की। यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पादपों के चारों ओर पाई जाती है। सबसे जो बाहरी आवरण होता है पादपों में वो क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों की सुरक्षा करती है, सुरक्षा प्रदान करती है उनको, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के नीचे जो संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतुओं में भी होती है और पादपों में होती है। यहां भी उसका कार्य जो मुख्य उपयोगी पदार्थ हैं उनको अंदर लेना है और जो अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना है। वही कार्य यहाँ है पादपों में भी कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है कोशिका झिल्ली। पादपों में जो बीच में ये पूरा पदार्थ भरा हुआ है इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। पादपों में भी और जंतुओं में भी जो ये कोशिका द्रव्य है इसमें केंद्रक पाया जाता है बीच में, लेकिन जंतु और पादप कोशिका में केंद्रक में ये फर्क होता है कि जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में पाया जाता है जबकि पादप कोशिका में ये केंद्रक थोड़ा सा किनारे की ओर साइड में पाया जाता है। जंतु कोशिका में तो केंद्रक बीच में होता है, लेकिन पादप कोशिका में ये केंद्रक थोड़ा सा ऊपर या साइड में होता है, यानी किनारे की ओर ही होता है। यह फर्क होता है। केंद्रक का भी कार्य वही है। इसमें भी जो नियंत्रण मुख्य कोशिका का नियंत्रक होता है वो केंद्रक ही होता है। केंद्रक के बीच में जो एक और ये संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये संरचना केंद्रक का पार्ट होता है, ये भी जंतु कोशिका में होता है। अब इसके बाद आती है इसमें ये संरचना है जिसको हम कहेंगे गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण क्या कर रहे हैं, जो पदार्थ होते हैं कोशिका के अंदर कुछ पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है, उनको पैकेट्स के रूप में पैक कर करके, छोटे पैकेट्स के रूप में पैक करके स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। और गोल्जी उपकरण है वो लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं, यही कार्य यहाँ है। तो गोल्जी उपकरण वो पैकेट्स के रूप में जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको ले लेकर के और स्थानांतरित करते हैं। कोशिका के अंदर स्थानांतरण का काम कौन करता है, गोल्जी उपकरण। उसके बाद एक संरचना आती है हरित लवक। हरित लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये संरचना जंतु कोशिका में नहीं होती। हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक और पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित, जिसके कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसका जो मुख्य
पदार्थ है वो पर्णहरित ही होता है। यानी पर्णहरित जिनमें पाया जाता है उनमें एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो हरित लवक में ही होता है। हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, अन्य और भी पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोटीन और अन्य मात्रा में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। उन सब में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जिससे ऊर्जा बनती है, भोजन बनता है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो भोजन किसी हरित लवक की वजह से बनता है और इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसको क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी ऊर्जा का संचय करता है, इसको इसीलिए शक्ति गृह भी कहते हैं। ये भी पादपों में भी होता है। हरित लवक है, ये जो संरचना है हरित लवक है, ये हरित लवक, हरित लवक, ये 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 हरित लवक की संरचना है। यानी हरित लवक के अंदर थाइलेकोइड्स भी पाए जाते हैं। इसकी जो संरचना होती है उसमें सिक्के के आकार की कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको ग्रेना कहते हैं, आपस में जुड़ी हुई होती है, उनको थाइलेकोइड्स कहते हैं। ये हरित लवक की कुछ संरचना है, इसको विस्तार से बाद में। सबसे जो एक अन्य अंतर होता है वो होता है रिक्तिका। पादप कोशिका में बीज के अंदर बड़ी सारी एक रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और पादप कोशिका में ये बड़ी होती है। ये रिक्तिका क्या करती है, जो तना होता है, पादप का आकार होता है, उसको स्मित बनाए हुए रखती है, यानी उसको दृढ़ बनाए हुए रखती है। और जो अवशिष्ट पदार्थ इनके अंदर बन जाते हैं, जो कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, पादपों के लिए वो हानिकारक होते हैं, उन पदार्थों का संचय इस रिक्तिका के अंदर होता है। यानी जो अवशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थ कुछ होते हैं जो इसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप या किसी भी प्रकार से जो बनते हैं, पादपों के लिए हानिकारक होते हैं, उन सभी पदार्थों का संचय कहाँ होता है, इस रिक्तिका के अंदर होता है। उसके बाद आती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। इसका भी कार्य वही है, ये भी वसा का निर्माण करती है। वसा की होती है जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, वो मुख्यतः प्रोटीन बनाती है। उस पर जो संरचना पाई जाती है उसको राइबोसोम कहते हैं। इन खुरदरी संरचना पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका में मुख्यतया 4-5 अंतर हो जाते हैं। सबसे पहली बात, पादप कोशिका बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका में केंद्रक किनारे की ओर होता है जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। और पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता। पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो बड़े आकार की होने के कारण केंद्रक है वो किनारे की ओर खिसक जाता है। ये मुख्यतः अंतर है। और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। यह मुख्य अंतर है और ये जो मुख्य कार्य है इनको मैंने समझाया। जय हिंद।